अगर उनकी शुगर बढ़ी है, लेवल लोड चेक कर रहे हैं, जी हाँ, बढ़ा रहा है, तो डायबिटीज ना मान लें। ना, बिल्कुल नहीं माना जब तक ये रिपोर्ट्स नहीं करते। मैं तो कहता हूँ कि अगले आने वाले 25 सालों में आपके डिक्शनरी में डायबिटीज या मधुमेह का म और ड भी मिलना मुश्किल हो अब जाएगा। टेस्ट भी बता दीजिए, कौन से टेस्ट? फास्टिंग पोस्ट मील वो 1880 1880 की टेस्ट है भाई साहब। और लेटेस्ट कौन सा है फिर? उस समय लोग बैलगाड़ी से चलते थे, अब जमाना आ गया हवाई जहाज से चलने का। 2025 में हम लोग बैठे हैं भाई साहब, और अभी तक ये टेस्ट पढ़ाए नहीं जाते हैं, कराए नहीं जाते। भाई शुगर और डायबिटीज दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप अगर डायबिटीज की दवाइयां ले रहे हैं और इंसुलिन ले रहे हैं तो पहले ये टेस्ट करें पहले आपको डायबिटीज है या नहीं। तो जब बढ़ी हुई नहीं है तो आप डायबिटीज किसको कहेंगे दोस्त? जो थोड़ा आपको साथ लग भी सकता है कि हाँ ये क्या सवाल है ये। अरे डायबिटीज का डीन जिसको नहीं मालूम वो फालतू के कर रहे हैं। सांच को आँच नहीं, अगर सत्य है तो उसको मिटाना बड़ा मुश्किल है। नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं नेशनल खबर। बहुत दिनों बाद दोबारा मौका मिला है डॉक्टर एस कुमार जी से बात करने का, और वही सब्जेक्ट डायबिटीज का। बार बार इस सब्जेक्ट को हम क्यों लाते हैं? क्योंकि बहुत से ऐसे सवाल होते हैं जो दर्शक बार बार करते हैं और हर बार हम मिस कर जाते हैं उन सवालों का जवाब लेना। और हमारा कर्तव्य है, धर्म बनता है एज ए मीडिया कि उन सभी सवालों के जवाब आप तक पहुँचे, और डॉक्टर एस कुमार से ही पहुँचे, क्योंकि हम एक्सपर्ट तो नहीं, एक्सपर्ट डॉक्टर एस कुमार जी हैं। तो डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं, लगातार मैं देख रहा हूँ कि वर्षों से दवाइयाँ खा रहे हैं, लगातार खूब नए नए तरीके टेस्ट करा रहे हैं, और यही नहीं, उस डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए लगातार नए नए रेमेडीज़, कभी इस डॉक्टर को, कभी इस डॉक्टर को, कभी करेला खा लो, कभी नीम खा लो, कभी क्या खा लो, सब सोशल मीडिया पे ही डॉक्टर बन गए हैं। और उसका अंत में रिजल्ट क्या होता है कि साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, फायदा कुछ नहीं होता, और लोग ये समझते भी नहीं डायबिटीज़ है भी कि नहीं। तो आज इसी से सवाल पहुंचे हम अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर दिल्ली में, और मेरे साथ मौजूद हैं साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर आपने सुन ही लिया सर सारा ये, और हम बार बार आपको तंग करते हैं, परेशान करते हैं कि जवाब लिया जाए आपसे समय निकाल कर, हालांकि हजारों पेशेंट बाहर वेट कर रहे होते हैं। लेकिन कैसा है, तंग नहीं करेंगे, अगर तंग नहीं करेंगे तो मजा नहीं आता है। हाँ, लेकिन आज पहला ही सवाल बड़ा तगड़ा है सर, कि कि हम लोग मीडिया में लगे लगभग 15-20 साल हो गए काम करते हुए। हमने बहुत सारी अवेयरनेस सुनी है, टीबी खत्म कर दो, पोलियो खत्म कर दो। अमिताभ बच्चन जी कैंपेन चला रहे थे रेडियो पर, टीवी पर, और बड़े अच्छा सफल रहा सारा कैंपेन। आज भारत में टीबी लगभग खत्म हो चुका है, और 6 महीने में खत्म हो जाता किसी हो भी जाए। और पोलियो की बात रही, पोलियो तो गायब ही हो गया, बड़ा अच्छा सफल रहा है। लेकिन जब बात आती है डायबिटीज की, यानी कि शुगर की, तब ये कैंपेन पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, अवेयरनेस कहाँ चली जाती है, मिनिस्ट्रीज कहाँ चली जाती हैं, और लोग जो कमेंट में सवाल करते हैं कि डायबिटीज आप फेक हैं क्या हैं, वो लोग उन सवालों पे नहीं करते कि सरकार क्यों नहीं कर रही, इस पर क्यों अवेयरनेस नहीं हो रही है कि डायबिटीज है भी कि नहीं है तो खत्म कैसे होगी। कोई तरीका आप बताइए। आपने वर्षों से 30-40 साल आपने रिसर्च किया इस पर, तमाम सारे आपको सम्मान मिले हैं, भारत ही नहीं विदेशों तक मिला है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? आप अपनी राय दीजिए एज ए एक्सपर्ट इस पर। देखिए, बहुत सारी जो हमारे यहाँ जो हवाएं चलती है ना, वो गलत डायरेक्शन में चलती है। अगर सही डायरेक्शन में हर चीज को अगर समझा जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये सारी समस्या हल नहीं होती। पहले समस्या की जड़ तक तो जाए। अगर समस्या अगर है तो उसका हल निकलेगा, अगर समस्या नहीं है तो कैसे हल निकलेगा? जो मेरे वीडियोस आपने देखे, और जो मैं मेरे ख्याल से एकमात्र ऐसा साइंटिस्ट हूँ जो कहने की ताकत रख रहा है कि भारत में मधुमेह डायबिटीज है ही नहीं, तो मुझे बताइए ये गायब खत्म कैसे होगी? जबकि पूरा विश्व एक सेकंड बोल रहा है कि बाई 2025 इंडिया इज गोइंग टू बी डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। मैं फिर से आ रहा हूँ उसी टेस्ट के बारे में। अगर ये टेस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट किए जाए तो मैं कहता हूँ कि अगले आने वाले 25 सालों में आपके डिक्शनरी में डायबिटीज या मधुमेह का म और ड भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। टेस्ट भी बता दीजिए, कौन से टेस्ट? देखिए, बेसिकली जी मैं बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ अगर थर्मामीटर, अगर आपने देखा किसी को टेम्परेचर आया, तो वो सिर्फ टेम्परेचर बताता है कि आपका टेम्परेचर कितना है, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि आपको टाइफाइड हुआ है, मलेरिया हुआ या टीबी हुई है। दूसरे दिन आपको कंफर्मेटरी टेस्ट कराना पड़ता है, वो टीबी है, टाइफाइड है या मलेरिया है।
कॉज और पकड़ना पड़ता है उसका। उसे कॉज पकड़ना पड़ता है। हाँ। और जैसे ही कॉज पकड़ा तो टीबी जैसी चीज 6 महीने में खत्म हो जाती है। हम्म। तो फिर डायबिटीज के बारे में ऐसा क्यों नहीं कर रहा तो है? आपने ये कॉज पकड़ा आपने डायबिटीज का? कॉज है, बुक्स में है। कौन से बुक में है सर ये? सारी बुक्स में है, मेडिकल की पैथोलॉजिकल बुक्स में है। रिसर्च जो है आज हमारे यहाँ पे जो टेस्ट हो रहे हैं ये 1880 के हो रहे हैं। जो आप करवा रहे हैं? मैं नहीं, जो आज दुनिया कर रही है फास्टिंग पोस्ट मील, वो 1880 की टेस्ट है भाई साहब। और लेटेस्ट कौन सा है फिर? आज उसके बाद में आपकी जो आ रहा हूं मैं, उस समय लोग बैलगाड़ी से चलते थे, अब जमाना आ गया हवाई जहाज से चलने का। खान पान बदल गया, सब बदलेगा, सब सारी चीज बनी है। तो आप अपना नॉलेज अपग्रेड क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? इसके बाद में ये बोला जाता है कि आपके बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही है, आपके बॉडी के बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो गए हैं, आपको उसके लिए ओरल हाइपरग्लाइसेमिक टैबलेट लेना पड़ेगा, आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा। अरे भाई, जब आपके बॉडी में अगर इंसुलिन बन रही है तो आप उसका टेस्ट तो कराओ, इंसुलिन बन रही है नहीं, ब्लाइंड आप देते चले जा रहे हो। तो इसकी जो टेस्ट होती है फास्टिंग सीरम इंसुलिन, आपके बॉडी में इंसुलिन की मात्रा कितनी बन रही है, आज तक कोई नहीं करा रहा पूरे वर्ल्ड में, इंडिया की तो बात छोड़ दीजिए। ठीक है। अगर वो नॉर्मल है तो फिर हम डायबिटीज क्यों कहें? डायबिटीज की जो डेफिनेशन है, जो मैं हर वीडियो में मतलब आज ही बोलना चाहूंगी, डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन, यानी बॉडी में आपका इंसुलिन का न बनना या उसकी कार्य क्षमता कम होना। दूसरा, आपका पेंक्रियास जो है वो डीएक्टिवेट होना, या तो खत्म हो गया है, काम नहीं कर रहा है, या उसके बीटा सेल डिस्ट्रॉयड हो गए हैं। और तीसरा एक जो टेस्ट है वो है सी पेप्टाइड का। ठीक है। सी पेप्टाइड 0.8 के अगर नीचे हो तो इसकी डेफिनेशन आती है कि आपको डायबिटीज है। ये मेडिकल बुक्स कह रही, मैं नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, कितने नीचे हो? 0.8 के नीचे हो सी पेप्टाइड। अच्छा, ठीक है। और आपका जो इंसुलिन हो 2 और 25 के बीच में होना चाहिए, अगर 2 से नीचे है। और आपके बीटा सेल अगर 60% से नीचे हो तो आपको डायबिटीज कहा जाता है। तो अगर ये सारे चीज नॉर्मल है तो आपको डायबिटीज कहने का अधिकार, मैं बोल रहा हूँ, मुझे क्या, साइंस को तो है ही नहीं। अच्छा, और भी कोई टेस्ट है सर इसके अलावा? ये 4 टेस्ट हैं। और एक होमा आर आता है जो 1885 में हुआ, कि आपके बॉडी के जो इंसुलिन रेजिस्टेंस कितना है, आपके बीटा सेल्स कितने हैं और उसकी सेंसिटिविटी कितनी है। आज 2025 में हम लोग बैठे हैं भाई साहब, और अभी तक ये टेस्ट पढ़ाए नहीं जाते हैं, कराए नहीं जाते। तो एक आदमी जो सामान्य आदमी है वो तो उसमें उस चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। जी जी। फास्टिंग पोस्ट मील अभी अब आपने जो टेस्ट आपने बताया, ये जी हाँ, ये सारे टेस्ट आप करवाते हैं यहाँ पर, और उस टेस्ट के बाद क्या परिणाम आया? परिणाम आता है कि भाई इंडिया में डायबिटीज किसी को नहीं, परिभाषा के हिसाब से चले तो रक्त में बढ़ी हुई शुगर, फास्टिंग पोस्ट मील और HbA1c को डायबिटीज न समझे, यानी कि बढ़ी हुई शुगर को डायबिटीज न समझे। भाई शुगर और डायबिटीज दोनों अलग अलग चीजें हैं। अच्छा, डायबिटीज उसको कहेंगे अगर आपकी ऑर्गन अगर काम नहीं कर रहा है तो डायबिटीज, ऑर्गन में डायबिटीज। शुगर बाहर से आ रही है। जब खाना खाते हैं, जब शुगर बन रही है, और शुगर जब सेलुलर लेवल के स्ट्रक्चर से अंदर जाएगी तो शुगर आएगी। और शुगर अगर अंदर जा ही नहीं रही है तो बड़ी हुई आएगी। तो बड़ी हुई शुगर और डायबिटीज कैसे? डेफिनेशन आपकी अलग है। मतलब आपका सीधा सीधा यह कहना है, जो दर्शक सुन रहे हैं, अगर उनकी शुगर बढ़ी है, लेवल लोड चेक कर रहे हैं, जी हाँ, बढ़ा रहा है, तो डायबिटीज ना मान लें। ना, बिल्कुल नहीं मानना जब तक ये रिपोर्ट्स नहीं करते। मैं तो गुजारिश करूंगा हर इंसान को, हर वो भारतीय वासी को या पूरे वर्ल्ड के लोगों को, जो आप अगर डायबिटीज की दवाइयां ले रहे हैं और इंसुलिन ले रहे हैं तो पहले ये टेस्ट करें, पहले आपको डायबिटीज है या नहीं। अगर नहीं है तो आपको ये आप लोगों ने नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके बावजूद भी तो शुगर कम नहीं हो रही है। एक बार दोबारा बताइए सर टेस्ट, दर्शक सुन लें। दोस्तों, ये टेस्ट है, सबसे पहला है फास्टिंग सीरम इंसुलिन, आपके बॉडी में कितनी इंसुलिन बन रही है। दूसरा, सी पेप्टाइड, ये तभी आता है जब बॉडी के अंदर इंडोजेनियस इंसुलिन बनती है। ये जो इंसुलिन है ये कभी भी एक्सोजेनियस इंसुलिन में नहीं पाई जाती। जैसा मैं बताता हूँ, ये अंगूठा है, ये जितने इंसान है दुनिया के उतने अंगूठे की रेखाएं हैं, अलग अलग होती है, ये कभी रिसेबल नहीं होती है। तो ये दिस इज अ क्रिएशन ऑफ ए गॉड। हम इसको कमर्शियल वाइज पेटेंट बोलेंगे भगवान के पास में, जो आप डुप्लीकेट नहीं बना सकते। लगवाया जाता था पहले, अंगूठा लिखवाया, आज भी लगवाया जाता है, आज भी लगवाते हैं। अभी वो बोलते हैं कि भगवान बोल रहे हैं कि भाई आप इसको नहीं बना सकते हो, आप चांद पे चले जाओ, मंगल पे भी सेटल हो जाओ, आप इंसुलिन भी लेबोरेटरी में बनवा लीजिए।
लेकिन आप सी पेप्टाइड नहीं बना पाओगे। जो सी पेप्टाइड है वो आपके इंसुलिन का अविभाज्य अंग है। तो बाहर के इंसुलिन और अंदर के इंसुलिन में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, अब ये तो क्रिएशन ऑफ गॉड है, एक बराबर है। एक तो सी पेप्टाइड तभी पाया जाता है जब बॉडी में इंसुलिन हो। तीसरा, होमायर में आपके बीटा सेल आते हैं, उसकी सेंसिटिविटी आ जाती है। और जो तीसरे जो है रेगुलर है फास्टिंग, पोस्ट मील और HbA1c, ये 7-8 तरह के टेस्ट आपको मैंडेटरी है। और मैं पिछले 25 साल में जब मैं इस लाइन में कर रहा हूं तो मुझे आज तक ऐसा कोई पेशेंट नहीं मिला जिसको मैं डायबिटीज कहने का अधिकार मेरे पास हो। मेडिकल के साइंस तो इसकी इजाजत नहीं देता है। तो सर जो ये बाहर बैठे हैं इतने, जी हाँ, 40-50-70 लोग बैठे हैं बाहर, जी हाँ, सबके पास टेस्ट है और ये पेशेंट नहीं है, डायबिटीज पेशेंट मैं नहीं पेशेंट मानते ही नहीं हूँ। बढ़ी हुई शुगर को डायबिटीज बोलना सबसे बड़ा अधिकार की अवहेलना है। तो इनकी रिपोर्ट्स में आपने क्या देखा है ऐसा? सबकी रिपोर्ट्स में शुगर बढ़ी हुई रहती है, इनकी डायबिटीज नहीं है। डायबिटीज, फिर मैंने आपको डेफिनेशन बताई ना, डायबिटीज नहीं है, शुगर बढ़ी है, शुगर बढ़ी है। तो दोनों, इस वीडियो के यहाँ से बोलना चाहूंगी कि डायबिटीज और शुगर दोनों अलग अलग चीजें हैं, जबकि दोनों ने उसको एक, यानी शुगर बढ़ गई यानी डायबिटीज हो गया। अच्छा, डायबिटीज हो गई तो शुगर, ऐसा नहीं है। शुगर बाहर से आ रही है, वो ऑर्गन बेस्ड है। जैसे आपका गाड़ी का इंजन है वो डायबिटीज है, पेट्रोल बाहर से आ रहा है। अच्छा, तो आपकी अगर इंजन सही है, पेट्रोल अगर नहीं जा रहा है तो गाड़ी के इंजन का क्या तकलीफ है? तो इसमें लीवर का भी कोई हाथ होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल लीवर में होता है, क्योंकि जो हमारी जो शर्करा होती है रक्त में, ये होती है 100 मिलीग्राम पर 100 ml। तो हमारी जो शुगर, जो जितनी हम लोग खाना खाते हैं, शुगर में जब रूपांतरित होता है तो हमारे ब्लड के अंदर करीब 6 ग्राम शुगर होती है टोटल, हमेशा रहती है, हमेशा रहेगी। ओके। और उसके बाद की जो शर्करा होती है वो हमारी जो प्रोसेस है उसको ग्लाइकोजन बोलते हैं, एक्सेस, यानी जैसा बैटरी में स्टोर करके रखना इलेक्ट्रिसिटी, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में वो स्टोर होती है। किसी कारण से हम लोग नहीं खाना खाते तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हमारी रोजमर्रा की चलनी चलती रहती है। और उसके बाद की जो शर्करा होती है वो फैट में कन्वर्ट होती है। समझिए, तो ये तो है। अगर लीवर आपका खराब है तो शुगर आपकी कंट्रोल नहीं रहेगी कभी भी। तो लीवर पहले सही करवा लें। लीवर बहुत जरूरी है। वो भी आप सही करते हैं इस ट्रीटमेंट में? बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता है, करना ही पड़ता है उसमें। लीवर का भी ट्रीटमेंट उतना ही जरूरी है जितना है। सब्जेक्ट टू उनके रिपोर्ट्स होते हैं। आपके LFT किया जाता है, लीवर फंक्शन टेस्ट, कि लीवर में कहीं सूजन तो नहीं है। अगर सूजन है तो तो आपकी छोड़ती रहेगी, बड़ी रहेगी आपकी। आप कितना भी करो, सब कुछ कर रहे हैं तो आपकी शुगर बढ़ी हुई आ रही। फिर उनके जब टेस्ट करते हैं तो दिक्कत आती है। तो ऐसा HbA, फिर तीनों, मैंने कहा पूरे विश्व में, भारत में फास्टिंग, पोस्ट मील और HbA1c, ये 3 ही टेस्ट कराए जाते हैं। ये 30 टेस्ट अधूरे टेस्ट हैं। अगर किसी को इसमें से बचना है तो ये सारे टेस्ट करना हमारे भारत में अनिवार्य होना चाहिए। मैं इस आपके माध्यम से पूरी गवर्नमेंट की यंत्रणाओं को मैं बोलना चाहूंगा कि उन्होंने ये टेस्ट उनके लेबोरेटरी में, गवर्नमेंट की लेबोरेटरी में अनिवार्य करना चाहिए। तो ये अनिवार्य नहीं करने के पीछे डॉक्टरों को नहीं मालूम है कि लैब को नहीं मालूम है, या कोई गैंग है पीछे जो उनको मालूम नहीं होने देना चाहता? देखिए, यानी कि माफिया। दो चीजें अगर समझ जाइए। अगर डायबिटीज ठीक हो गई तो क्या होगा फिर? तो अब मुझे बोलना अतिशयोक्ति होगी। अगर लोग सही हो बोलेंगे सही हो जाएंगे तो दवाई नहीं खाएंगे ना। हमारी प्रॉब्लम हमारे रसोई घर से, सोल्यूशन रसोई घर में ही है। जो शुगर जो बन रही है, अगर इस्तेमाल अगर पूरी 100, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा बैंक का। कैश काउंटर होता है, आके लोग लाइन में कितने भी खड़े हो जाए, अगर कैश काउंटर बंद है तो कैश तो लाइन लगी है, कैश काउंटर को तो कैश अंदर चली गई। तो वो जो कैश काउंटर है, जैसा हमारा ग्लूकोज काउंटर है, वो बंद है सेलुलर लेवल पे। अगर ये खुल जाए ना तो जितनी शुगर बन रही सब अंदर आ जाएगी। और बैंकिंग की भाषा में, और सही, सबको मालूम है सेविंग अकाउंट सबके आदमी के होते हैं, तो आपकी शुगर सेविंग अकाउंट में जमा हो रही है, चक्रवृद्धि ब्याज से बढ़ती चली जा रही है, उसका HbA1c निकाल लिया। अगर उसी सेविंग अकाउंट को शुगर के करंट अकाउंट में बदल दिया जाए तो जितनी शुगर आएगी उतनी इस्तेमाल होगी, जितनी शुगर आएगी उतनी इस्तेमाल होगी। तो जब बढ़ी हुई नहीं है तो आप डायबिटीज किसको कहेंगे दोस्त? आपने समझाया, लेकिन मैं तो समझ गया, लेकिन आम दर्शक आम दर्शक अगर मेरी इस
सिंपल सी भाषा को अगर समझ जाए हाँ। तो देखिए दोस्तों, डायबिटीज कोई रॉकेट साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस माना गया है, लेकिन मैंने उसको बहुत सिंपल शब्द में आपको एलाबोरेट किया है। और अभी इस आपके माध्यम से मैं बताना जा रहा हूं कि मैं 3 महीने के अंदर हम अपना एक सर्टिफिकेट कोर्स चालू कर रहे हैं, जो 100 घंटे का होगा और 40 घंटे का मेडिकल फील्ड वालों के लिए। मैं चाहता हूं कि दुनिया के हर गांव में ये लोग बातें करें कि ये टेस्ट करा लो फिर आगे बढ़ो। तो जब लोग अवेयरनेस फैलाने के लिए अवेयरनेस फैलाने के, भारत में 800 डिस्ट्रिक्ट हैं और मेरे आज 50 क्लिनिक, बहुत आने वाले दिनों में 800 इसमें तब्दील होने वाले हैं, जिनका काम है सिर्फ लोगों से बातें करना और इसके पहले अवेयरनेस फैलाना, फिर उनको टेस्ट कराना या नहीं कराना ये उनके नैतिक जिम्मेदारी। अब एक बिल्कुल आखिरी सवाल, जी हाँ, जो थोड़ा आपको शायद लग भी सकता है कि हाँ ये क्या सवाल है ये। नहीं हम तैयार हैं आपकी तरफ। हाँ, सवाल ये है कि जितना आप अवेयरनेस फैला रहे हैं, जी हाँ, इसमें कितने सक्सेस हुए, वो एक सवाल तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि कितने बड़े चैलेंज, कोई भी आप दुनिया में कुछ नया करता है तो उसके पीछे सामने चैलेंजेस आ जाते हैं, बहुत सारे जी हाँ, रुकावटें आ जाती हैं, जी उसको हाँ, करने नहीं दिया जाता, जी हाँ, रोका जाता है, उसके माध्यम बहुत सारे होते हैं। जी हाँ, जी हाँ, कोई आपके खिलाफ मुहिम चला देता है, कोई आपके बिल्कुल पेशेंट को भड़का देता है, बिल्कुल बिल्कुल, कोई क्या कर देता है, कोई कर, ऐसे चैलेंज भी आपको, और अक्सर क्या हमें भी मिलते हैं। जी हाँ, हम मीडिया पर्सन है तो हमें भी बहुत चैलेंजेस आते हैं देखिए सामने। एक शब्द में बोलो, सांच को आँच नहीं, अगर सत्य है तो उसको मिटाना बड़ा मुश्किल है। मैं जो बात कर रहा हूँ एविडेंस बेस्ड पे काम करता हूँ, ये सारे रिपोर्ट्स मेडिकल बुक्स में दिए हुए हैं, प्रूवन है। अब अगर कोई उसको नहीं समझ पा रहा है या उसके समझ में नहीं आ रही तो वहां मैं क्या कर सकता, मैं कुछ नहीं कर अच्छा ये बताइए सकता। सवाल इसके एक छोटा सा एक कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाना, तो अब वो लोग नहीं समझ पाते तो मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। मेरा काम है लोगों तक अवेयर करना, लोगों तक जाना, लोगों को बताना, मैं अपना काम कर रहा हूँ। एक वीडियो में मैंने कहा था कि जब नदी बहती है ना तो ये सोच के नहीं चलती कि कोई आके पानी पिएगा उसका, जिसको पीना पी लेना है भाई, वो तो अपना काम, मैं अपना काम दिल से कर रहा हूँ। जी, और सच है, कल न कल इसको तो पूरा वर्ल्ड एक्सेप्ट करेगा। अच्छा, रुकावटें आई हैं बीच में, अवधान करने वाले कुछ लोग आए हैं क्या? देखिए आते जाने वाले चलती है। मुझे क्योंकि तो हम सुनते रहते हैं, उसमें देखते रहते हैं। बहुत बार ऐसे कमेंट्स आते हैं कि ये क्या है क्या नहीं। अरे भाई, आपकी उम्र कितनी, आपकी पढ़ाई कितनी, अरे भाई मैं तो इस वजह से आह्वान करना चाहूंगा कि आप घर में बैठे न हिंग लगे न फटकरी, कुछ न कमेंट लिखते रहते। अरे आप में इतनी ताकत है तो सामने आके बैठ के डिस्कशन करें, अगर दम है तो। लोगों में दम नहीं, घर में बैठ के कुछ भी कर रहे हैं, अरे लूट रहे हैं, ये फ्रॉड है, फलाना है। अरे डायबिटीज का डीन जिसको नहीं मालूम वो फालतू के कर रहे हैं। तो मुझे उनकी बातों पे मैंने ऐसा लगता है कि कितने मासूम हैं लोग। आप वहाँ समय नहीं खर्च करना चाहते, मैं कभी कहूँगा पेशेंट सही किया जाए, वहाँ कहाँ इतने मासूम है। अरे भाई जब करना है तो आके सामने बैठो ना, अब जब तो बात करे तो मजा है ना, कोई डिस्कशन को मजा है, घर में बैठ के थोड़ी होता है ये सब चीजें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका और जुड़े हमसे। बहुत शुक्रिया। और दर्शकों, आप जिस तरह सर ने एक बड़े ही कम शब्दों में और अच्छे समझा दिया कि एक पेशेंस वाला मामला है। अगर आप सोच रहे हैं कि 2 दिन में 4 दिन में आपकी शुगर बढ़ी हुई है, वो कम हो जाएगी, वो अचानक बढ़ी भी नहीं है और अचानक कम भी नहीं होगी। उसका एक प्रोसीजर होता है और जिसमें डाइट बहुत बड़ा रोल निभाता है। जैसे सर ने कहा कि किचन ही आपका एक क्लिनिक है, किचन यानी कि क्लिनिक, वहीं से बीमारी उत्पन्न हुई, वहीं से ही सही होगी। और बात रही जांच की, तो जो जांच बताई गई उस जांच को जरूर करवाएं, मिले ना मिले वो आपका मैटर है, जांच जरूर करवा लें ताकि आपको रियलिटी पता चले कि आप पेशेंट हैं भी या नहीं, या फर्जी में ऐसे यूं ही दवाइयाँ 25 साल 30 साल से आप खाते रहे हैं। तो उस दुख से भी आप बचेंगे जितनी जल्दी आप टेस्ट करवाएंगे। और कोई सवाल हो तो आप लिखिए, अगली बार दोबारा हम आएंगे, फिर से सर को तंग करेंगे वापस से और फिर से आपके सवालों का जवाब लेंगे। धन्यवाद।